हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। और आप सभी को नमस्कार। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को जो है हम अपने पीवाई क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन क्वेश्चनों में हमने अपने लास्ट 10 क्वेश्चन अपने डिस्कशन किए थे सीटिंग अरेंजमेंट के। तो उसमें ही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे पीवाई क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ में हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत अच्छी टॉपिक्स को जो है क्लियर करने की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है भाई कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। इसको आप जो है देखिए किस तरीके से आपका इसका आंसर आएगा। इसमें बोला कि एक वर्गाकार मेज 8 कुर्सियां हैं। ठीक है, एक वर्गाकार मेज है और इसकी 8 कुर्सियां हैं। ठीक है, 8 आपकी कुर्सियां हैं। उनमें 4 मेज के कोनों पर थी, जबकि अन्य 4 मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में थी। 6 क्लर्क हैं ई डी ई। देखिए 6 क्लर्क आपको ये वाले दिए हैं। इस वर्गाकार मेज के 4 और मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, मेज के 2 कोनों पर पड़ी कुर्सियां खाली थी। ई और आई एक दूसरे के विकर्ण सम्मुख बैठे हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक वर्गाकार मतलब एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। और स्क्वायर टेबल को आप लेके थोड़ा सा यहाँ पे देखिए स्क्वायर टेबल बनाया। अब उसमें क्या करना है, 4 कोने पे बैठे हैं तो 4 आपको कोनों पर बैठा दो भाई। 4 आपके कोनों पर इस तरीके से होंगे। चारों की व्यवस्था आप ऐसे बनाएंगे। और 4 मध्य मिड में बैठे हैं तो मिड में आपने ऐसे बैठाया। अब इसकी व्यवस्था आपको कुछ इस तरीके से करनी है। इसकी व्यवस्था आपको कुछ इस तरीके से करनी है जैसे कि इसमें बोला गया है कि मेज के 2 कोनों पर पड़ी कुर्सियां खाली है। ई आई के एक दूसरे के विकर्ण सम्मुख बैठे मतलब एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। एच जो है जी के बाएं से, तो जी आप यहाँ पे रखो। और बाएं से कितना है भाई, जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो दूसरा स्थान देखिए, अब सबसे पहले इनका राइट रख दो। इनके राइट भी शो करने हैं सबसे पहले। ठीक है, तो राइट देखो, क्योंकि इनके राइट किधर होंगे, इनके राइट आपको शो करने हैं। तो इसका लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इसका ऊपर होगा, तो यहाँ पे जाएगा आपका एच। ओके, उसके बाद आगे बढ़िए। ध्यान दे रखा है डी एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर है। इसको भी यहाँ पे होल्ड करते हैं। आगे देखियो जी और ई दिया, तो जी आपको ऑलरेडी है। और जी जो है ई के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, तो ई के ठीक बगल में बैठा है। और ई के सम्मुख कौन बैठा है, आई, जो हमने पहले ही आपने यहाँ पे पढ़ा। ओके, उसके बाद देखिएगा आपको दिया है यहां तक कंप्लीट। और उसके बाद दे रखा डी जो है वो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। तो डी एफ, यदि मैं एफ को यहाँ पे रखूँ तो आई ऑलरेडी बैठा, तो मैं एफ को यहाँ पे रख सकता हूँ। और एफ के राइट कौन बैठा है, डी, तो डी आपका यहाँ पर आ गया। अब जो दो पोजीशन, एक तो ये खाली बची और ये एक खाली बची। क्वेश्चन में ये खाली भी दे रखी थी, तो आपकी सीटिंग सही हो गई। उसके बाद पूछा कि एच के सामने कौन बैठा है, तो एच के सामने कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के आपका जो है इसका आंसर निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए डिटेल सॉल्यूशंस के साथ में हम कर रहे हैं प्लीज। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सके और उनको भी हेल्प हो सके। इसके अलावा और भी चीजें हम लेके आएंगे, प्लीज पर आप सपोर्ट कीजिए जिससे ज्यादा और भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे जुड़ सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये है आपका दूसरा की आपका लाइन टाइप का क्वेश्चन है, सॉरी वृत्ताकार मेज का है। ठीक है, आपका सर्कुलर टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे सर्कल दिया है। तो आपको सर्कल बनाना है, तो एक सर्कल बना लेंगे इस तरीके से। कुछ सर्कल आप देखिए बना लेंगे। यहाँ पे सर्कल बनाया आपने। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक मूव कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा आपको दे रखा है कि एक 5 विद्यार्थी हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले बाहर की तरफ को, सबसे पहले इनका क्या करेंगे आप, इस तरीके से व्यवस्था बनाओ। और इनका फेस कैसे है, 4 व्यक्ति हैं 5, तो पांचों आपको यहाँ बैठाना होता है। इनका फेस कैसे है, बाहर की तरफ को है। जब इनका फेस बाहर की तरफ को तो इनके राइट भी चेंज हो जाएंगे। देखिए इसका राइट किधर होगा आपका, इसका राइट इधर होगा। और इसका राइट आपका इधर होगा और इसका राइट इधर होगा। तो इनके राइट भी आपके जो है अलग अलग शो हो जाएंगे। राइट आप शो कर दिए। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। वो कहता है जो 3 4 के दाएं से दूसरे स्थान, 3 जो है 3 4 के दाएं से दूसरे दूसरे और 5 के ठीक बाएं बैठा है। सबसे पहले आप 4 रख लो। 4 मैंने 4 रखा। और 4 जो है वो 4 के 3 जो है 4 के दाएं दूसरे बैठा है। तो दाया किधर होगा इसका, एक दाया इधर होगा, 1 2, तो 3 आपका यहां पर होगा। और 5 के ठीक बाएं बैठा है, और 5 के ठीक बाएं बैठा है। और तो और की बात कर रहा है वो 3, क्योंकि ये और जो आता है ये फर्स्ट पर्सन के लिए बात करता है। तो बाएं कौन बैठा है आपका, बाएं बैठा है 3 5 के। तो 5 का बायां किधर होगा, ऊपर, तो 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब जो बचा वो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, अभी और व्यवस्था बनेगी। इसके बाद देखिए दिया है 3 और 4, 3 और 4 एक के निकटतम पड़ोसी हैं। 3 और 4 एक के निकटतम पड़ोसी, तो एक आपका यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2। सारी व्यवस्था हो गई। अब आपसे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में है कि 5 2 2 5 के ठीक बाएं बैठा है, 2 5 के ठीक बायां बैठा है। देखिए बिल्कुल लेफ्ट बैठा है, बिल्कुल एकदम बात सही है, सत्य है। उसके बाद देखिए
कथन सत्य बताना है, तो आपका देखियो ए ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। अब उसमें बोला कि ए जो 1 जो है 5 के बाएं से तीसरे में बैठा है, नहीं दूसरे बैठा है, ये भी गलत। ये भी आपका बाएं से नहीं, बाएं से तो दूसरा बैठा है पर दाएं से तीसरा बैठा है, तो ये आपका गलत। उसके बाद देखिए तीसरा, 1 और 2 4 के निकटतम पड़ोसी हैं, 1 और 2 आपके 1 और 2 4 के निकटतम पड़ोसी हैं, बिल्कुल निकटतम पड़ोसी हैं। 1 और 2 1 और 2 4 के निकटतम पड़ोसी हैं, बिल्कुल है भाई। 5 2 जो है 5 के ठीक बाएं बैठा है, 2 जो है, अच्छा ये गलत है भाई आपका, देखो सॉरी, एक चीज देखो, उसने बोला था कि 2 जो है वो 5 के ठीक बाएं बैठा है, अब बाएं थोड़ी ना बैठा है, 2 तो आपके राइट बैठा है, तो ये भी इसलिए गलत हो जाएगा पहला भी। दोबारा देखो, अब ये देखो, ये बोला 1 और 2 4 के निकटतम पड़ोसी है, 1 और 2 4 के निकटतम पड़ोसी है, इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा भाई। 2 एक के दाएं दूसरे स्थान बैठा है, 2 जो है 1 के दाएं दूसरे स्थान बैठा है, 2 1 के दाएं नहीं बैठा, बाएं बैठा है दूसरे स्थान पर, क्योंकि बायां नीचे से होगा, दायां तो तीसरा आ जाएगा, तो ये भी गलत, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सॉरी हमने 1 को थोड़ा सा जल्दी में कंसिडर कर लिया था। आप इसको करेक्ट करेंगे, आपका सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये दिया है, इसमें बोला है कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब आपका रो टाइप का क्वेश्चन है, आपका क्या है भाई, आपका रो टाइप का क्वेश्चन है। तो रो टाइप में देखिए कुछ व्यक्ति पंक्ति में उत्तर, सबसे पहले क्या करेंगे आप, ऐसे नॉर्थ आपको नॉर्थ शो कर लो, नॉर्थ के जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के जो है के जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा। अब इसका देखो राइट इधर होगा और बायां लेफ्ट होगा इधर, तो जी जो है वो के जो है जी के, तो जी आपको मैंने रखा मान लीजिए यहाँ पे है, और लेफ्ट किधर होगा, के इधर बैठा होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक बगल में बैठा है, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद देखिए एल पी के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है, एल जो है पी के राइट ओर किधर राइट बैठा है, एल पी के राइट, तो पी का आप मान लीजिए मैं पी को यहाँ रखता हूँ और इसके राइट एल यहाँ बैठा है, क्योंकि पी का राइट इधर होगा और जी का लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो देन पी जी के दाएं ओर चौथे स्थान पर है, पी जो है पी जी के, तो इसमें इसमें ऐसे दे दिया कि कुछ व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद दे रखे पी जो है जी के दाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो जी जो है पी जो है जी के दाएं ओर, जी का दाएं इधर होगा, तो जी की व्यवस्था को थोड़ा सा हम और इधर, हम थोड़ा सा इधर को आप लोग जो है इसको जैसे करेंगे, चलिए इसको हम थोड़ा सा इसको दोबारा से यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, जी को थोड़ा सा स्पेस देते हैं के और जी में, तो कुछ व्यवस्था ऐसी है आपकी, है ना, तो कुछ व्यवस्था आपकी भाई ऐसी है। इसमें क्या करना है आपको, जो पी बैठा है जी के राइट 1 2 3, तो चौथा बैठा है कौन आपका, पी बैठा है, बिल्कुल राइट, क्योंकि उसने बोला है राइट और चौथे स्थान पर बैठा है। ओके, उसके बाद देखिए एल एच के बाएं ओर चौथे स्थान पर है, एल जो है एल एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, एल जो है एच के बाईं ओर। अब एच के बाईं ओर आपको लिखना है, तो वहां पे व्यवस्था थोड़ी सी बनाएंगे, इसको अभी हम हटा देते हैं अब, ठीक है, क्योंकि एल जो है वो एच के, तो एच के कितने चौथे स्थान पर है, तो एक तो पोजीशन 1 2 3 है ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कौन बैठी है, एच के बैठा है, ये आपके इधर चौथे स्थान पर। ओके, यहां तक क्लियर। तो पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, बस यही व्यक्ति हैं। अब आपको इनको काउंट करना है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं काउंट कर लो। देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितने हैं भाई आपके 11, तो टोटल कितने व्यक्ति आ गए आपके, 11 व्यक्ति इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसका आंसर निकालो जल्दी से, और फिर हम जो है इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका जरा सॉल्यूशन निकालो, क्या इसका सॉल्यूशन आपका आने वाला है डियर्स। चलिए भाई देखो जरा यहाँ पे अब क्या दिया है आपको, यहाँ पे दे रखा है कि आई जे के एल एम एन ओ एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कैसे वृत्ताकार है, मतलब सर्कुलर फेस है, तो सर्कल बनाएंगे सीधा सा एक आप सर्कल बना लो, सर्कल बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो आपको यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले एक सर्कल बना ले, सर्कल ऐसे बनाया,
उसको आप यहाँ पे अरेंज किया। उसके बाद देखिए आपको क्या दे रखा है कि वे तक इनके मुंह करके बैठे हैं, सब ताश खेल रहे हैं। तो आपके कितने व्यक्ति हैं, आपके दो, दो चार, दो छह और एक सात, सात व्यक्ति। तो आप सबसे पहले आप क्या करो, चार ऐसे बैठाओ, चार आप कैसे, पाँच छः और एक सात आपसे, और सबका फेस अंदर के, तो राइट इसका शो कर देंगे, इनके राइट आप जो है शो कर दो, शो हो गया। उसके बाद देखिए बोला है एम जो है आई और एल के दोनों के निकटतम बैठा है। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको स्टार्ट वहां से करना जब लेफ्ट या राइट दे रखा हो। तो जे जो है, जे ओ के बाईं ओर बैठा है, तो ओ आप यहाँ पर रखो, और कहाँ बैठा है, बाईं ओर बैठा है, दूसरे स्थान पर, एक दो, तो जे आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एन जो है आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एन जो है आई के ठीक बगल में बैठा है। तो आप एक इस तरह यहाँ पे कर सकते हैं कि एन जो है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ एन, यहाँ पे रखता हूँ आई। उसने बोला जो आई जो है, एन जो है दाएं ठीक बगल में बैठा है, तो आई के एन यहाँ बैठा है ठीक राइट में, यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए आई और एल के बीच में कौन बैठा है, आई और एल के बीच में कौन बैठा है, आपका एम बैठा है। तो आपको यहाँ पे व्यवस्था नहीं बनानी पड़ेगी, आई को यहाँ पे रखो, आप आई को आप यहाँ पे रखो, आई को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो एन आपका राइट में आ जाएगा। और आई और एल के बीच में कौन बैठा है, आपका एम बैठा है, यहाँ पे एम आया, और जो बचा वो आप यहाँ पे रख दो। क्या बचा, आपका के बचा, तो के आपने यहाँ पे रखा। उसके बाद देखिए आपसे बोला है के दाएं ओर दूसरे स्थान पर के, अब पूछा है कि एन किस स्थान पर बैठा है, तो एन बैठा है एन के दाएं ओर, एन का दाया, सॉरी एन का दाया कहाँ पर है, तो एन किस स्थान में बैठा है, के दाएं ओर बैठा है, नहीं बैठा, ये भी गलत, क्योंकि दाया तो इधर है, इधर तो एन पीछे बैठा है जबकि इसके। दूसरा है एन जो है एल के बाएं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, एल के बाएं ओर, एल का बायां तो इधर होगा, ये भी गलत। उसके बाद देखो तीसरा, जे के बाएं ओर ठीक बगल में बैठा है, जे के बाएं ओर ठीक बगल में बैठा है, जे का बायां ठीक बगल में, बिल्कुल सही है, राइट बात, क्योंकि ऊपर की तरफ बैठा है और ऊपर इसका है लेफ्ट है, ठीक है। और दूसरा थर्ड दिया है ओ के दाएं और तीसरे स्थान बैठा है, ओ का दाया तीसरे स्थान पर नहीं है, आई बैठा है। तो ओनली आपका क्या, सी आपका ऑप्शन जो है सही होगा। तो कुछ इस तरह के आपको क्वेश्चन इसमें रेल में पूछे गए थे, तो इसका जो राइट होगा सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं, तो सर्कुलर टेबल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कितने व्यक्ति हैं आपके, पांच, तो पांच आप ऐसे लिखिए, पांच बनाए। अब देखेंगे बाद में इनके सेंटर पे कब है। उनमें से एक का मुख बाहर की तरफ है, एक का मुख बाहर की तरफ है, ठीक है। कोई भी एक मान लीजिए, एक का मैं मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति होगा, उसका बाहर को होगा। मान लीजिए मैं इसका रखता हूं, यहाँ पे मैं इसका बाहर को रखता हूँ, और का सबका अंदर को, तो इनके सबके राइट कैसे हो जाएंगे, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा। अब इसका राइट क्या होगा, ये होगा, है ना, और इसका राइट ये होगा, क्योंकि इसका राइट इधर आ जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर की तरफ को फेस है, इनका सेंटर की तरफ को फेस, इसलिए। और इसका राइट कहाँ पर होगा, इसका राइट यहाँ पर होगा, सॉरी इसका राइट इधर नहीं होगा, इसका राइट आपका यहाँ पर ही होगा, इसका राइट आपका यहाँ पर होगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद कहता है सी का मुख केंद्र की ओर है, सी का मुख केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मैंने सी को रख दिया, खत्म। और वह डी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, और वह डी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, तो डी का बायां आपका किधर होगा, डी का बायां दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी का दायां बायां यहीं पे जाएगा, दूसरे स्थान मान लीजिए मैं डी को यहां पर रखता हूं, तो मान लीजिए, तो इनमें से तो डी का मैंने यहां पे रखा भाई, डी का बायां, सॉरी डी का तो दायां आ जाएगा पर यहां पर, ठीक है। तो आपका क्या बोला है, उसने बोला है जो सी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, और वह डी के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, और वह डी के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। तो मान लीजिए चलो मैं यहाँ पे इसको रखें, यहाँ पे रखो डी, यहाँ पे मैं डी रखता हूँ, और डी के बाएं कौन बैठा है भाई, डी के बाएं सी का मुख केंद्र की ओर है, और डी के बाएं ओर दूसरे स्थान बैठा है, तो डी का बायां दूसरा स्थान एक दो, तो आपका सी आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका भी फेस सेंटर की तरफ को है। उसके बाद आगे बढ़ो, बी डी के दाएं ओर दूसरे स्थान है, बी जो है बी डी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, बी जो है डी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एक दो, तो बी आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इसका बी आपका आंसर है, क्योंकि उसने पूछा था इनमें से किसका मुख बाहर की ओर है। अभी और आगे बढ़ते हैं, दूसरे पर ए जो है सी और डी के दोनों के बाएं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए जो है सी और डी, तो सी और डी और ए आपका यहाँ पर आ गया। तो और आपका कौन बचा इसमें आपका भाई ई, कौन बच गया आपका, ए बी सी डी ई, तो ई आपका यहाँ पर होगा, तो बी आपका ऑप्शन जो है राइट आ जाएगा, ये ऑप्शन, क्योंकि उसने पूछा था कौन बाहर की तरफ मुख बाहर की ओर बैठा है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16। इसमें 6 दोस्त हैं, गोल मेज है। गोल मेज आपका क्या है भाई, आपका सीधा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है भाई, आपका एक जो है सिटिंग अराउंड ए राउंडेड टेबल फेसिंग द सेंटर। तो आपका गोल मेज है, मतलब एक सर्कल ही है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको ऐसे बनाना है। उसमें कितने बैठे हैं, 6 दोस्त बैठे हैं, 4 और 2 6। उसके बाद कहता है केंद्र की ओर मुख कर, तो सबका सेंटर में एक, यहाँ पे इनका राइट शो कर दो, राइट शो हो गया। उसके बाद देखिए वो कहता है ई के दाईं ओर दूसरे, ई जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है आई के, तो आई को मैं यहाँ रखता हूँ, आई के ई जो है कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान पर। तो 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ई। उसके बाद बोलता है एच और जे के बीच में केवल जी बैठा है। एच और जे के बीच में, एच और जे के बीच में केवल जी बैठा है। एफ कहाँ बैठा है, तो मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं एच, क्योंकि उसने बोला है एच और जे के बीच में केवल, मान लीजिए मैं एच को यहां रखता हूं और यहां पे जी है और यहां पे आता है आपका जे, ठीक है, तो जी बैठा है इन दोनों के बीच में। उसके बाद एफ, एफ आपका सिर्फ यहीं पे बचेगा। एफ की पोजीशन, एफ कहाँ बैठा है, तो एफ जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर 1 1 2 3, बिल्कुल राइट। थर्ड जो जी का बायां है बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल राइट बैठा है। आई के बाएं दूसरे स्थान पर, आई के बायां नहीं बैठा, आई का तो ये भी गलत, ये तो देखिए सही आ रहा है। देखिए जी के दाएं ओर दूसरे बैठा, जी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर नहीं बैठा, तीसरे स्थान पर, ये भी गलत। और देखिए आई के दाएं दूसरे स्थान बैठा, आई के दाएं, आई का दायां ये रहा दूसरे स्थान पर नहीं बैठा है, आपके पहले स्थान में बैठा है, तो ये भी गलत। ओनली ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। इसका आंसर बताएंगे आपका क्या होगा, इसका आंसर बताएंगे आपका क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए। 5 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और अमन सुमन अंजित दोनों निकटतम पड़ोसी। आकाश अमन के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है ना। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप लोग ना होमवर्क में करेंगे। ये होमवर्क के लिए है, आपके लिए होमवर्क है। थोड़ा सा मेरे को काम है आज, आप लोग जो इसको जो है इसको होमवर्क में बताएंगे और इसके आगे जो क्लास होगी हम कंटिन्यू अभी जो है कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।